Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to Academic Hub. आपका अपडेटेड सिलेबस भी आ चुका है, जिसको भी सॉरी एक्चुअली कमेंट सेक्शन में मैं उस पीडीएफ को अटैच करने की कोशिश कर रहा था बट हमसे हुआ नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो जिनको भी चाहिए होगा, ठीक है, जिनको भी चाहिए होगा अपडेटेड जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ, वो आप हमसे व्हाट्सअप करके आप मांग सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट नेचर ऑफ फ्रूट्स। किसके बारे में? नेचर ऑफ फ्रूट्स। जो लास्ट हमारा चल रहा था टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज 4.3 वो हमने फिनिश कर रखा है, वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। किसके बारे में बात करेंगे? मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। और इस क्वाड्रेटिक का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 का फिनिश हो जाएगा इसके साथ। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, ठीक है। सपोज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन यू हैव गिवन, सपोज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन यू हैव गिवन, नाउ you would like to know about the nature of the roots. You would like to know about the nature of roots. First of all, remember that how to find the value of x. I have already told you to find the value of x. To find the value of x, there is a quadratic formula which I have taught to you all. The quadratic formula is given by x बराबर -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x बराबर -b ± अंडर रूट d बाई 2a वेयर d बराबर b² - 4ac। d का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ d इज डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम समथिंग, एक मुझे देख लीजिए, विविक्तकार। क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं विविक्तकार। ज़्यादा टफ है हिंदी में बोलना। डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो डी क्या होता है? डी इज b² - 4ac। दिस पोर्सन यू आर ऑलरेडी टॉट, राइट? दिस पोर्सन यू आर ऑलरेडी टॉट। द न्यू थिंग you have to know, the new thing you have to know is if this is -b ± under root b², sorry, if d is greater than 0, equals to 0 or less than 0, what will be its nature? This is the new thing you have to know. यहाँ तक ये बात आप सारा कुछ जान चुके थे। सपोज करें कि इस d के बारे में अब हमें जानना है कि यदि if d अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 हो तब क्या होगा, और d लेस देन 0 हो तब क्या होगा। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा ना कि b² - 4ac, आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ मिल जाए, राइट? ऐसा कुछ मिलेगा। यदि d ग्रेटर देन 0, इफ यू विल फाइंड d ग्रेटर देन 0, इसके बारे में हम लोग बात करें। d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, और ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि b² इज ग्रेटर देन 4ac। तो यदि d ग्रेटर देन 0 होगा, इन दिस केस इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल होंगे। आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख रखा है, हमने बता रखा है
कि पहले हम डी चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक डी वेदर डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल्स टू 0 और डी लेस देन 0, राइट। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन वी विल से दैट वी विल हैव टू रियल रूट्स, वी विल हैव टू रियल रूट्स। यदि डी ग्रेटर देन 0 होता है तब हम कहेंगे कि हमें दो वास्तविक मूल मिलेंगे। क्लियर। दूसरा जान लीजिएगा, इफ डी इज इक्वल्स टू 0, डी बराबर 0 होता है तो ऐसा में क्या होता है ना, टू सेम रूट्स, दो वास्तविक मूल होंगे, टू सेम रूट्स एग्जिस्ट। क्या होगा, दो वास्तविक मूल होंगे, मतलब कि जो दो अल्फा और बीटा जो वैल्यू हमें मिलेगा दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डी बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मतलब कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसका मतलब कि बी बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 4ac कर देंगे। और दोनों हमें यहाँ पे सेम मिलता है, क्या मिलेंगे, हमें सेम रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेम रूट्स मिलेंगे। एंड द थर्ड केस इज इफ डी लेस देन 0, और इसको बोल दीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया, और बोलिए कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो गया, मतलब कि डी लेस देन 0, मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मूल क्या करेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा कुछ हो गया देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। हिंदी में लिख लीजिएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। देखिए एक हो गया यहाँ पे, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे, एंड द थर्ड वन इज दिस इज योर थर्ड वन, राइट। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड, राइट। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी, इसका यूज करेंगे। आप तो याद कर लीजिए फिर से, तीन बातें याद रखनी है। यदि डी ग्रेटर देन 0 होता है, इफ डी ग्रेटर देन 0 टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि डी 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा आपका, दो वास्तविक मूल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। यदि डी ग्रेटर देन 0 दो वास्तविक मूल होंगे, पहला बात। दूसरी बात, यदि डी बराबर 0, अगर डी बराबर 0 होता है तो क्या होगा आपका, दो समान मूल होंगे, दो वास्तविक मूल मिलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, समान होंगे, सेम होंगे। और तीसरा होता है, यदि डी लेस देन 0 हो जाए, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अभी फिलहाल हमें इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करनी है, हमें रियल नंबर की बात करनी है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे ना, कि डी लेस देन 0 वाले को सिर्फ लिखेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बोल के, और वहीं पे काम फिनिश। उसके आगे कोई काम नहीं करना है, आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, यही बात हमें बतानी थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कहता है कि जो रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल एग्जिस्ट करते हैं, यदि मूल एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना है हमें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, उन्हें ज्ञात भी करना है। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 1 का 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। एज यूजल जैसा कि हम लोग करते थे, वी विल कंपेयर, ऑन कंपेयर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 2, b बराबर -3 एंड c बराबर 5। वी विल कैलकुलेट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू
-3, -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5, -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 5 जा 40, तो डी बराबर कितना आ गया -31, और दिस इज लेस देन 0, माइनस में आ गया क्योंकि 0 से छोटा है, 0 से छोटा नंबर। इफ यू विल फाइंड दिस नंबर, इफ यू विल फाइंड नेगेटिव नंबर, then we will write no real roots exist, no real roots exist, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर? यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। योर सेकेंड क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सेम प्रोसेस ऑन कंपेयर, तुलना करने पर व्हाट वी विल गेट a बराबर 3, b बराबर -4√3 एंड c बराबर 4। देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 4। अब इसको बताइएगा -4√3 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, बता रखे हैं आपको। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48, 16 तिया 48, 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, दिस इज इक्वल्स टू 0। इफ d इज इक्वल्स टू 0, यदि d बराबर 0, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 यहाँ लेंगे 2 सेम रूट एग्जिस्ट, 2 समान मूल होंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो वी विल फाइंड x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, राइट। सो -b की जगह कितना है? माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √d की जगह 0/2 इंटू a की जगह 3, तो कितना आपका आ गया? दिस विल बी ओवर 4√3/2 इंटू 3, तो 2 से कट जाएगा 4, 2 2 4, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2√3/3। तो समान मूल होंगे, तो 2 आप लिख लीजिए कि 2√3, 2√3/3 कोमा 2√3/3। तो क्या वैल्यू मिलेगा? सिर्फ x का यही मिलेगा 2√3/3। यहाँ पे आप लिख लीजिए जो 2 रूट्स होंगे 2√3/3 कोमा 2√3/3 कोमा 2√3/3, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? एंड द थर्ड वन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। एज यूजल ऑन कंपेयर a बराबर 2, b बराबर -6 एंड c बराबर 3, देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ b इज -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 एंड c की जगह 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दिस विल बी इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। यदि d पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? 2 वास्तविक मूल, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या होगा ना? 2 वास्तविक मूल होंगे। हमने आपको तीन नेचर होता है रूट्स का। I have taught that there are 3 nature of roots, पहला नेचर, दूसरा नेचर, तीसरा नेचर, तीनों के एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं। नाउ x बराबर -b प्लस माइनस √d/2, राइट। तो माइनस का b का वैल्यू माइनस का 6, माइनस ऑफ माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √d का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू है, तो 2 इंटू 2, राइट। दिस विल बी योर 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? देखें 4 तिहाई 12 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, यहाँ तक सही है। अब इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे ना,
4 को बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस माइनस 2 और √3 का √3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो फिर जो 2 रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर 6 प्लस 2√3/4, राइट। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर पार्ट से, अपर पार्ट से, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 डिवाइडेड बाई 4। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो अल्फा बराबर हो गया 3 प्लस √3/2। क्लियर है ना। अब बीटा की बात करेंगे तो बीटा बराबर 6 माइनस 2√3/4। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस √3/4। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या हो गया 3 माइनस √3/2 बीटा बराबर। तो इसके 2 रूट्स हुए, 2 मूल आपका निकल गए। यहाँ पे लिख लीजिए क्या, यहाँ पे नहीं अलग लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लीजिए 3 प्लस √3/2 कोमा 3 माइनस √3/2। यही इसका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए, वीडियो भी सही से शूट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो हमें नहीं लगता कि अब नेचर ऑफ फ्रूट्स में कोई आप लोगों को दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, राइट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल्य हो, 2 बराबर मूल्य हो, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 पे लिख लेते हैं, फिर बताते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। 2x² + kx + 3 = 0, 2x² + kx + 3 = 0। एक बात बताइएगा आप लोग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि के का ऐसा वैल्यू बताइए, के का ऐसा वैल्यू बताइए सच दैट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हो, 2 बराबर मूल्य हो, 2 सेम रूट्स एग्जिस्ट करें। क्या करें, 2 सेम रूट्स एग्जिस्ट करें। के का ऐसा वैल्यू बताइए क्या हो कि 2 समान मूल हो, इस द्विघात समीकरण के क्या हो, 2 समान मूल हो। फॉर 2 सेम रूट्स, 2 समान मूल्य के लिए लिख लीजिएगा कि 2 समान मूल्य के लिए क्या होता है ना, d बराबर 0 होता है। आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स में बता रखे हैं कि जब d बराबर 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 समान मूल्य होते हैं, बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फॉर 2 सेम रूट्स d बराबर 0, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो b का वैल्यू यहाँ से आप बताइएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पे लिखते हैं। ऑन कंपेयर करने पर a बराबर 2, b बराबर -k एंड c बराबर 3, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो b की जगह -k² - 4a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 0। तो k² - 4 2 जा 8 3 जा 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, k² बराबर 24, तो k बराबर ±√24, मतलब कि k का आप +24 भी लीजिए या -24 भी लीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए आप लोग जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक।
आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है, थोड़ा सा मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, इम्प्रूव हो गया, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √24। अच्छा हाँ, एक अंतर साथ मिल सकता है आपको, आप लोग बोलेंगे सर गलत बता दिए। देखिए के बराबर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 24 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 6, 4 × 6 लिख सकते हैं ना, मतलब कुछ नहीं, 4 को रूट से बाहर निकाल दीजिए। के बराबर प्लस माइनस 2 × 4 √6, आप ये भी आंसर दे सकते हैं, तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, क्या इतना आंसर जो होगा देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर के x × x - 2 के x × x - 2 + 6 = 0। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी कहता है कि के का ऐसा वैल्यू निकालिए सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो, दो समान मूल्य हो, टू सेम रूट्स एग्जिस्ट करें। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, इसको सोल्व करने पर तो के x × x क्या हो जाएगा, kx² - 2kx, के x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2kx + 6 = 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयर a बराबर k, b बराबर -2k एंड c बराबर 6। तो 4 2 सेम रूट्स, दो समान मूल के लिए 4 2 सेम रूट्स क्या होता है ना, d बराबर 0 होता है। दो समान मूल के लिए क्या होता है, d का वैल्यू बराबर 0 होता है, बता रखे हैं d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, राइट। तो b का वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 बराबर 0। तो यहाँ पे कीजिएगा 4k² - 6 4 = 24k बराबर 0। यहाँ से k 4k कॉमन मिल रहा है, 4 भी कॉमन, 4 × 24, तो यहाँ से 4 और k के दोनों जगह कॉमन है तो 4k कॉमन ले लिए। 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k - 4k से 24k में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा बराबर 0। इसका मतलब ये होता है ना कि आइदर 4k बराबर 0 और k - 6 बराबर 0। इफ यू हैव द इक्वेशन a × b बराबर 0, इट मीन्स आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0, राइट, और a b बराबर 0, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा, 0। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे k का दो वैल्यू होगा, या तो k बराबर 0 हो जाए या फिर k बराबर 6 हो जाए। तो k का दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, 0, 6। दोनों के लिए हमें क्या मिलेगा ना, दो समान मूल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि क्या एक आम का बगीचा लगाना संभव है जिसमें लंबाई क्या हो, दुगना हो चौड़ाई से, लंबाई दुगने होनी चाहिए चौड़ाई से। तो मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ मानते हैं कि चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x, अगर चौड़ाई x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ बराबर 2x। क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना होना चाहिए, दो गुना मतलब 2 से गुना, ब्रेथ x तो लेंथ 2x। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 800 है, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। एल इंटू बी, इसका वैल्यू 800 मीटर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x, और बी का वैल्यू दिया हुआ है x। दिस विल बी इक्वल्स टू 800। तो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 800
2 मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना बार 400। सो एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, एक्स बराबर प्लस माइनस 20। लेकिन एक बात बताइएगा, किसी की लंबाई निगेटिव में होती है क्या? लेंथ नेगेटिव में नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे ना, उसको हम लोग छोड़ देंगे। वी विल ओनली कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू। वी विल ओनली कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो एक्स बराबर 20, यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा कि लेंथ कांट बी निगेटिव, लेंथ कांट बी निगेटिव। लंबाई क्या हो सकता है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दैट्स वाई वी विल नॉट कंसिडर इट। क्लियर? यहाँ तक जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। एक्स बराबर 20 अगर हो गया, इट मीन्स ब्रेथ बराबर एक्स था, दिस विल बी योर 20 मीटर एंड लेंथ LEN, एंड लेंथ बराबर 2x, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 20 बराबर 40 मीटर। यही निकालना था। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमने निकाल दिया। क्लियर? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Moving towards the next question, we have just 2 questions left, question number 4 and question number 5, and we will solve these 2 questions in this video. Your question number 4 is the following situation possible? If so, determine the present ages. कहता है कि क्या ऐसा सिचुएशन ऐसा होना पॉसिबल है, सिचुएशन होना पॉसिबल है? यदि हाँ, यदि पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। बोल रहा है कि 2 दोस्त हैं, उनकी उम्र का योग कितना है, 20 साल। द सम ऑफ एजेज ऑफ द 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों की उम्र कितना है, 20 साल। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल कितना था, 48 साल। वर्तमान में कितना है, 20 साल। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, माना पहले दोस्त की वर्तमान उम्र, माना पहले दोस्त की वर्तमान उम्र x वर्ष है, माना पहले दोस्त की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरी की वर्तमान उम्र 20 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया हुआ था, 20 साल दे रखा है कि वर्तमान में दोनों का उम्र का योग कितना दिया है, 20 साल। तो यदि एक का x तो दूसरे का 20 - x, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम है 20 साल। 4 साल पहले, 4 years अगो, यहाँ लिखिएगा आप लोग 4 साल पहले, हिंदी वाले 4 साल पहले, इंग्लिश में 4 years अगो, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की आयु, पहले दोस्त की आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले, तो 4 साल घटा दीजिए, x - 4 years, और 4 साल पहले ही एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये जो वर्तमान का उम्र है उसमें से 4 साल घटा दीजिए, तो दिस विल बी 20 - 4 16, तो 16 - x ईयर्स। क्लियर यहाँ तक? 4 साल पहले की बात कह रहा है तो 4 साल पहले घटा देंगे, बात क्या बोलता तो जोड़ देते। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 साल पहले जो उनकी उम्र का गुणनफल 48 साल था। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48, तो इसे गुना कर देते हैं, x - 4 × 16 - x बराबर 48, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ x को लेंगे, इन दोनों के साथ पहले मल्टीपल करेंगे, x × 16 - x -4 को लेंगे
और इस दोनों टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे बराबर 48। तो x इंटू 16 बराबर 16x, और x माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64, और माइनस 4 और माइनस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 इंटू एक्स 4x बराबर 48, राइट। अब इस हाँ ठीक है, 16x प्लस 4x कितना होगा, दिस विल बी योर 20x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 64, छोड़ दीजिए, हाँ माइनस का 64 बराबर 48। यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे ना, इस सारे टर्म को राइट साइड ले चलते हैं, सारे टर्म्स को राइट साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20x राइट साइड में जाके माइनस का 20x, ठीक है, प्लस जाके माइनस में हो जाएगा, कन्वर्ट बता रखे हैं, और माइनस का 64 इधर आके प्लस का 64, और ऑलरेडी प्लस 48 था राइट साइड में, तो यहाँ पे प्लस 48 बराबर 0। इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12 1, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 बराबर 0। ऑन कंपेयर, इसको कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयर ए बराबर 1, बी बराबर 20 एंड सी बराबर 1 1 2, देन डी बराबर क्या होता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 20 का होल स्क्वायर, सॉरी बी बराबर माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह 1 1 2, राइट। तो माइनस 20 का होल स्क्वायर क्या होगा, 400 माइनस का स्क्वायर प्लस, और माइनस में 4 4 8, दिस विल बी योर माइनस 48, डी बराबर माइनस 48, निगेटिव आ गया, दैट इज लेस देन 0। whenever you will find d is less than 0, whenever you will find d is negative, जब कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव मिले, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, निगेटिव मिले, 0 से छोटा मिले, देन हम तुरंत, हमारा क्विक एक्शन होना चाहिए, क्विक आंसर होना चाहिए कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कंडीशन दे रखा है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे था ना कि इज इट पॉसिबल, हम बोलेंगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा, 0 से छोटा आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, तो कोई भी वास्तविक वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, और हमें इमेजिनरी की बात करनी नहीं है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए इसके बाद बचता है लास्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना, एक रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क को बनाना क्या पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर, जिसका परिमाप 80 मीटर हो, क्या हो, पेरीमीटर के बारे में दिया हुआ है, पी फॉर पेरीमीटर बराबर 80 मीटर एंड एरिया बराबर 400 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड हाँ ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए, ठीक है। देखिए यही आपका क्या है ना, पार्क है, सपोज कीजिए दिस इज योर पार्क, राइट, ए बी सी डी, सपोज दिस इज योर पार्क, यही आपका पार्क है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो बॉर्डर एरिया है ना, सिर्फ बॉर्डर एरिया का सम, पेरीमीटर का मतलब होता है बॉर्डर एरिया का सम। परिमाप का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका बॉर्डर दिख रहा है ना, यहाँ पे ए से चला एस है, ए से लेके यहाँ बी पे चला, बी से सी, सी से डी, डी से ए, एक चक्कर लगा दिया, वही इसका परिमाप हो गया। तो सपोज इसको एल बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, तो 80 बराबर
2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 80/2, 2 नीचे आ जाएगा 40 टाइम्स, तो एल प्लस बी बराबर 40। यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्या हमें यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मान लेते हैं कि लेंथ बराबर एक्स, लेंथ को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट लेंथ बी, लेंथ बराबर एक्स, लेंथ को हम लोग क्या मानते हैं एक्स मीटर मान लिए, माना कि लंबाई बराबर एक्स मीटर। अगर लंबाई एक्स मीटर है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अगर ये एक्स है तो ये एक्स इधर हट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ब्रेथ बराबर 40 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। तो एरिया आ जाइए, तो एरिया क्या होता है, एरिया एरिया किसका रेक्टेंगल का, सिर्फ यहाँ एरिया लिखे मतलब रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया दिया हुआ है 400 बराबर लेंथ का वैल्यू x और ब्रेथ का वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो 400 बराबर x इंटू 40 बराबर 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस 400 को हम सॉरी इस जो जितने टर्म है ना माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव बना देते हैं, लेफ्ट साइड ले लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x इधर आके लेफ्ट में माइनस 40x और प्लस का 400 एज इट इज बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयर ए बराबर 1, बी बराबर -40 एंड सी बराबर 400। क्लियर है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर -40 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 400, -40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400 1600, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया आपका डी बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। हमने क्या बता रखा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इसका मतलब क्या होता है कि दो समान मूल होंगे, मतलब जो रूट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स हमें मिलते हैं अल्फा और बीटा, तो इस केस में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया दो समान मूल होंगे, टू सेम रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो समान वास्तविक मूल होंगे। एक और बात, दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो d का तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि d बराबर 0 हो गया, तो -b/2a भी लिख सकते हैं। तो x बराबर -b/2a, राइट। तो b का वैल्यू कितना है आपका, b बराबर देखिए हाँ -40, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस 40/2 इंटू ए, एक जगह 1 2 इंटू 1, दिस विल बी योर 40/2, कितना आ गया 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कि हमें क्या निकालना था लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ बराबर x, तो लेंथ बराबर x बराबर 20 मीटर एंड ब्रेथ बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। आंसर लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे ना, दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर भी फिनिश हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल भी है। खासकर एक्सरसाइज जो 5.23 में जाइएगा ना, तो डिफरेंट केसेस मिलेंगे और डिफरेंट केसेस में कैसे फार्मूला का यूज करना है वो आप सीखेंगे, लॉजिक लगाना आप सीखेंगे। इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में कैसे यूज होगा, 2 का 3 में कैसे यूज होगा, इन सारी बातों को सीखेंगे। मतलब an और sn के बीच का रिलेशन देखेंगे आप लोग कैसे होता है क्या। तो इन सारी बातों को हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो जाते जाते वंस अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ कम से कम 5-10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। शेयर करना एकदम मत भूलिए, ठीक है।
और अपने और दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।